बेटा 4,000 के जूते लेकर क्या करेगा? 500 के जूते में भी साला उतना ही दौड़ेगा। बेटा कहता है 5 स्टार में खाना कब खिलाओगे? बाप कहता है कि तेरे बाप के पास हराम का पैसा थोड़ी ही है। 5 स्टार में तो वो लोग खाना खाते हैं जिन्होंने हराम से पैसा कमाया हो। क्या ये बाप अपने बेटे से सच बोल रहा है? भारत में 90% लोग अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए इस तरह का ड्रामा करते हैं। क्या 5 स्टार में खाने वाला हर व्यक्ति हराम के पैसे से खाता है? नो। हम अपने बच्चों के सपनों को पहले से ही छोटा कर देते हैं, उनकी सोच को लिमिटेड कर देते हैं। सुबह मार्केट जाओ, मार्केट से शाम को आओ, बस यही अपनी जिंदगी है, इससे ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। जिंदगी में गड़बड़ी कब होती है? जब हम सफलता को प्राप्त करने लगते हैं और जैसे जैसे हमें सफलता मिलती रहती है हम कंफर्ट जोन के ट्रैप में फंसने लगते हैं। जैसे पहले कूलर नहीं था हमारे पास, हम कूलर लेकर आए, फिर एसी आए, तो हमें आराम मिला या नहीं मिला? कंफर्ट जोन आया या नहीं आया? पहले लाइट चली जाती थी तो रात को 12 बजे लाइट चली गई तो पंखा धीरे धीरे डू 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 करते 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 बंद हो जाता था। मच्छर खा रहे थे, कोई मक्खी भिन भिना रही थी। आज तो पता ही नहीं चलता है कि लाइट गई या नहीं गई, क्योंकि जाती ही नहीं है, इन्वर्टर का जमाना आ गया है। तो जैसे जैसे हम कूलर से एसी की तरफ आए हम अपनी लाइफ में ढीले होते गए। जैसे जैसे हमें सफलता मिलती गई हम कंफर्ट जोन के ट्रैप में फंसते गए और उससे आगे हम कभी कुछ सोच ही नहीं पाए। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो हमेशा चैलेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए, वही आपकी जिंदगी को जीने का एक अलग नजरिया देगी। एक बार रॉकेट से पूछा जाता है, जहाज के द्वारा रॉकेट से पूछा जाता है कि तू इतना तेज क्यों चलता है? तो रॉकेट कहता है कि जब तेरे पिछवाड़े के पीछे आग लगेगी तब तुझे पता चलेगा कि मैं इतना तेज क्यों दौड़ता हूं। क्या कहता है कि जब तेरे पिछवाड़े के पीछे आग लगेगी तो तू भी तेज दौड़ेगा। इस पिछवाड़े की आग को हम कहते हैं लायबिलिटी, जिम्मेदारी। जब आपके ऊपर किसी चीज की लायबिलिटी आ जाए तो ऑटोमेटिकली आप काम करने लगते हो, ऑटोमेटिकली आप लायबिलिटी को पूरा करने के लिए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हो। जैसे मान लीजिए कि आज आपके ऊपर 5 लाख की ईएमआई है, तो साला रात को तुम्हारा बाप भी नहीं सोएगा, रात भर सोचते रहोगे पैसा कहां से लाऊं, कैसे मैं इस ईएमआई को चुकता करूं। दिमाग काम करेगा या नहीं करेगा? क्यों काम कर रहा है? क्योंकि आपके ऊपर एक लायबिलिटी है। तो जब लायबिलिटी लाइफ में होती है तभी जाके आप काम करते हो। लेकिन अपनी लाइफ में तो कोई लायबिलिटी है ही नहीं, कोई ऐसी जिम्मेदारी है ही नहीं। तो रात को एसी चालू करो, मस्त नींद से सो जाओ आराम से, दुनिया जाए भाड़ में, अपने को क्या करना, वी आर सेटिस्फाइड। जी हां, जब हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और उस कंफर्ट जोन से हम कभी बाहर ही नहीं आते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि जहाज बंदरगाह पे सबसे ज्यादा सेफ होता है लेकिन वो बंदरगाह के लिए बना हुआ नहीं होता है। क्या कहा है कि समुद्र का जहाज सबसे ज्यादा बंदरगाह पे सुरक्षित होता है लेकिन वो बंदरगाह के लिए बनाया नहीं जाता है, वो बनाया जाता है समुद्र में जाने के लिए, लहरों से लड़ने के लिए। जाए कूदे पीटे आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो बंदरगाह के लिए नहीं बनाया जाता है। एरोप्लेन सबसे ज्यादा सेफ होता है एयरपोर्ट पर। दुनिया जाए भाड़ में, उसको कोई लेना देना नहीं, एरोप्लेन वहां पर सेफ है। तभी उसके सामने से दूसरा एरोप्लेन टेक ऑफ करता है और वो उस खड़े एरोप्लेन को देख के कहता है हम तो चल पड़े, तू यहीं पे रुक, साला तेरी जिंदगी यहीं पे सड़ेगी, तू यहीं पे रुकेगा। और वो दूसरा टेक ऑफ कर लेता है। ठीक उसी तरीके से हमारे सामने से जो लोग हमारे साथ थे वो हमारे सामने से टेक ऑफ कर लेते हैं और हम वही के वही रह जाते हैं, क्योंकि वो लोग चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं और इसीलिए वो हमसे आगे चले जाते हैं और हम कंफर्ट जोन में रह गए, इसीलिए हम पीछे रह गए। चुनौतियां किसके सामने नहीं आती? इस दुनिया में आए हैं चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए, चुनौतियों का सामना करने के लिए। तो चुनौतियों से लड़िए और जिंदगी में आगे बढ़िए। मैं फिर से कहूंगा कि ऑलवेज एक्सेप्ट चैलेंजेस इन योर लाइफ एंड दिस विल चेंज योर लाइफ।
अगर मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे सभी को फॉरवर्ड कीजिए।